हरे कृष्ण। गुणवान जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को बहुत छोटा करके बताएगा, और जिसके पास गुण नहीं होते वो हमेशा अपने आप को बड़ा करके बताएगा। ये कहीं भी देख लेना है। संसार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति हो, चाहे वो बीड़ी पीता हो, कुछ भी कर्म किए, लेकिन वो भी जो है साधु बन करके आशीर्वाद देगा, ऐसे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और जो शुद्ध भक्त होते हैं कभी किसी को आशीर्वाद देने तो कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मेरा मन भगवान की भक्ति में लग सके, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए कामना करो, मैं अच्छा भक्त बन सकूं। यानी कि जिनके पास योग्यता है वो योग्यता का बखान नहीं करते, जिनके पास में योग्यता नहीं है वो अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। इस प्रकार से जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, कहा कि जो मेरे विषय में कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे कि यह सुंदर जो गंधर्व आए थे, हे गायको, काल मंत्र में गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, वास्तव में जो है उन सब का जो गुणगान है वो मेरे अनुसार नहीं है। कह रहे जो सज्जन लोग होते होते भगवान की प्रार्थना करते हुए ऐसे गुणों को किसी मनुष्य में थोपा नहीं करते जिसमें सचमुच वे न, अर्थात मेरे पास में ऐसे गुण नहीं है। बलवान महान गुण वालों को जो सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों के ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा। कह रहे कि भाई जब मेरे पास ये गुण है ही नहीं तो मेरी क्या प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार से जो है ध्रुव जो पृथु महाराज है वो उन सबको मना करते हैं, भाई मेरी प्रशंसा मत करो, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मुझे थोड़ा सा जो है भजन करने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज फिर तो महाराज की जब ये विनम्रता देखी उन सब ने, तो वे जो है इतनी सुंदर वाणी से उन्होंने बोला, सबकी वो खुद प्रशंसा करने लगे। ध्रुव महाराज जी ने प्रशंसा की इच्छा न करके मैं प्रशंसा करे मेरी लोग, उन्होंने सबकी प्रशंसा खुद कर दी। तब जो गायक थे उन्होंने जो है कहा कि आप भगवान विष्णु के साक्षात जो है क्या है अवतार है, आपसे बड़ा और क्या प्रमाण होगा जगत में, आप स्वयं अवतार है, आपके हितों की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हो गया संसार में कृपा करने के लिए, आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्त भी आपकी महिमा का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। कह रहे कि जो कि आपका गुणगान करने में जो सब लोग असमर्थ है और वे आपके कार्यों की महिमा के विषय में दिव्य जो है स्वाद प्राप्त करते हैं, अर्थात आपके विषय में जितने भी सब लोग सुनते हैं जानते हैं, और ऐसे लोगों से भी अगर मिले तो वे सबके सब जो है इन गुणों का निश्चित रूप से जो है बखान करेंगे जो आपके अंदर है। राजा पृथु जो है इस तरह से मतलब उनका सबसे बड़ा गुण क्या था कि वे जो धर्म के जो नियम पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने सबसे पहले धर्म के सिद्धांतों को बताया, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा अभी देखो जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो, नहीं कहा नहीं देखो सिद्धांत है उसको फॉलो करो। मतलब ऐसा राजा कितना अच्छा होता है कि जो सबको सिद्धांतों की बात करें, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को बता कि सब व्यक्ति को अपने अपने धर्मों में लग जाना चाहिए, और इस तरह से सिद्धांतों की जो लोग रक्षा करेंगे इस तरह से जो देखेंगे तो वो धर्मों को नास्तिक जो है अगर ऐसे लोग जो है गलत काम करेंगे, यहाँ तो बोल दिया उन्होंने कि भाई देखो नगरवासियों मेरे राज्य के प्रजा, अगर कोई गलत काम करेगा ना तो चिंता मत मानना भाई इस बात की, बिल्कुल धार्मिक और नास्तिक लोगों को मैं दंडित भी करूंगा। कहना इतना बात ध्यान रखना मैं बिल्कुल दंडित भी करूंगा। तो आप कह रहे कि भाई जो लोग स्वराज्य में जो सही राजा होगा ना उसके राज्य में जो है गुंडे लोग नहीं ज्यादा पनपेंगे, सही से काम होगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है, कोई भी कार्य करवाने लगो तो सही कार्य में रिश्वत देनी पड़ती है आपको। चरित्र को मतलब क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, जो उदाहरण है, जो लोग का उद्देश्य है जिनका या जिनकी ड्यूटी है, वो उसको अपना कार्यशैली नहीं मानते, मानते हैं कि ये तो फालतू की बात है। बोलेंगे सबके सामने ही बातें डींग मारेंगे लेकिन खुद कर्तव्य पालन करेंगे। यह राजा परतु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा। सब लोग बोले कि आपका जो यश जो है सूर्य के समान प्रतापी, जिस प्रकार सूर्य अपने आप को एक समान रूप से अपना प्रकाश वितरण करता है, सबको कोई भेदभाव नहीं करता, इस परतु महाराज भी अपनी कृपा सबों के ऊपर बांटते जाएंगे। सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करते रहते हैं, 8 महीने तक जल को सूर्यदेव सोखते रहते हैं, और वर्षा ऋतु में 4 महीने में उस पूरे जल को वे लौटा देते हैं। उसी प्रकार राजा भी नागरिकों को कर वसूल करेगा और आवश्यकता के अनुसार इस धन को लौटा देगा। ऐसा जो है राजा होना चाहिए वास्तव में।
वसु काले उपादले काले चायोच्यति समम सर्वेषु भूतेषु परंतन सूर्य बुद्धि दिभु। बताइए कि राजा को जो है सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य क्या करता है कि वो 8 महीने जल को लेता रहता है और फिर 4 महीने में जब वर्षा होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में सूर्यदेव जल को सोखता है, और बाकी जो फिर 4 महीने आते हैं उसमें वो क्या करता है, पूरे उस जल को वापसी देता है, पूरा बरसात करता रहता है। इस तरह से राजा को भी क्या करना चाहिए, जनता से कुछ कर लेना चाहिए और फिर उसको बदले में उसको देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप दयालु रहोगे, दीन दुखियों के पुरुषों की जो है आप जो है अवहेलना नहीं करोगे, राजा आपके हितों की कृपा जो है सबको ध्यान में रखोगे। इस प्रकार से जब वर्षा नहीं होगी तो जल के अभाव में नागरिक संकट में होंगे। कभी कभी यदि जल ना हुआ, वर्षा ना हुई, तो सब लोग संकट में आ जाएंगे। और इस प्रकार से राजा स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की वृष्टि करेगा, फिर जो है सबके ऊपर जल की वृष्टि होगी इंद्र के द्वारा। इस प्रकार से अनावृष्टि यानी कि जो सूखा है उससे सबको लोगों को राहत मिलेगा। और इस प्रकार से जो है अपनी प्यारी चितवन तथा चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक जो है प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के मन को शांत जीवन में और बुद्धि वृद्धि करेगा, सबके जीवन में और अधिक ये चीजें आएगी। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनी अपनाए गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। ये जो पर तुम महाराज की नीति थी शायद कोई न समझ पाए, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे। देखो सरकार की बहुत सारी योजनाएं गुप्त होती है ना, जो पब्लिक के सामने नहीं होती, और जो नहीं जान सकेगा कि प्रत्येक कार्य को किस प्रकार से सफल बनाया जाए, उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। जो धन होता है सरकार के पास उसका पता भी नहीं होता लोगों को कितना धन है। वह अनंत महिमा और गुणों का जो है आगार होगा। इस तरह से जो है गुण गाए जा रहे हैं। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मर्त शरीर से हुआ था। इस प्रकार जैसे अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है, जैसे कोई जलती हुई लकड़ी है और उससे जो है मतलब अरणि का मतलब होता है लकड़ी का एक टुकड़ा, उससे अग्नि उत्पन्न होती रहती है। जब वो जलता है ना लकड़ी का टुकड़ा अरणि, तो उससे जो है अग्नि उत्पन्न होती है। अरणि जो है यज्ञ में आहुति, जो घी देने वाला जो पात्र होता है लकड़ी, उसको भी अरणि बोलते हैं। अर्थात जब घी डालते हैं तो आग में यज्ञ में घी डालते हैं तो वो और अधिक क्या होने लगती है, और अधिक अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होने लगती है। इसलिए कहा भी है ना, कहावत भी है ना इस संसार में, बोलते हैं हम लोग हिंदी में कि आग में घी डालना। आग में घी डाल मतलब आग में घी डालना मतलब है कि और आग को भड़काना और अधिक ज्यादा प्रज्वलित हो गया अग्नि। और ये मुहावरा कहाँ लगता है कौन बताएगा? आग में घी डालने की बात है कहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई और आग में अधिक घी डाल दिया। तो इस प्रकार से जो है मतलब इनका हुआ ये सदैव जो है मतलब दूसरे का सही बात है कि इसका मतलब है कि भाई किसी का झगड़ा बढ़ाना, झगड़े में बीच में अपना पैर अपना हाथ डाल देना, किसी का भी झगड़े को और बढ़ाना, तो आग में घी डालना। इस प्रकार से नागरिकों के जो अंतर के बाहर के जब इतने भी सब कार्य में देखने में समर्थ हो गए और गुप्तचर व्यवस्था को ये इनकी कोई भी नहीं जान पाएगा, इतने महान राजा बनेगा। इस प्रकार से जो है सब भूभागों में इनका राज्य होगा, समस्त जीवन आजीवन जो अविचल रहेंगे, कहीं भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होंगे। क्योंकि राजा के ये राजा पृथ्वी के महाराज के अंदर जो है वो सारी दैविक शक्ति रहेगी, कृपा रहेगी, सत्यावेशित रहेंगे। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों सबों को प्रसन्न करेगा, सारे नागरिक से बहुत प्रसन्न रहेंगे, कोई भी दुखी नहीं होगा, और ये इसको अपने शासक के रूप में स्वीकार करेंगे। जब राजा दृढ़ संकल्प वाला सत्यवर्ती होगा, यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी होगा, दृढ़ संकल्प वाला होगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, संस्कृति का प्रेमी होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला, शरणागतों को आश्रय देने वाला होगा। राजा के गुण होना चाहिए, वह सबों का सम्मान करेगा, दिन दुखिया और बोधों पर सदैव जो है वो कृपालु रहेगा। ऐसे लोग जो बिल्कुल जो है गरीब है, दबे कुचले हैं, उनके ऊपर भी हमेशा कृपा करेगा। जब उससे स्त्री है, यह राजा जो है सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा भाग अर्थात अर्धांगिनी के रूप में मानेगा, और अपनी प्रजा को अपने प्रति पिता के समान स्नेह रहेगा। जैसे पिता अपने बालक को समान इस रूप से स्नेह देता है, ऐसे ये देगा। अपने आप को भगवान की महिमा को उपदेश करने वाला जो आज्ञाकारी दास समझेगा। कितने अच्छे गुण है राजाओं के।
पृथु महाराज के बताए जा रहे हैं कि इतना अच्छे अच्छे सब गुण होंगे जिसके पास में इतने अच्छे गुण होंगे वही तो राजा प्रजा का भला करेगा ना। ये गुण थे तभी तो पृथु महाराज का गुणगान आज भी किया जा रहा है ना, लाखों वर्षों के बाद भी है। यह राजा समस्त जीवधारियों में के समान प्रिय बनेगा और जो है सबके लिए जो है ये सदैव यश को बढ़ाने वाला है। सभी लोगों के लिए घनिष्ठ रूप से ये जो है मतलब प्रेम करेगा, सबका अपना बनेगा। और राजा तीनों लोगों के स्वामी के रूप में आपको जो शक्ति दी गई है और परमेश्वर के आप और सत्यावेश अवतार भी है। आत्म तथा परम आत्मज्ञानी तथा मुक्त आत्मा तथा परम बिंदुवाद होने के कारण समस्त भौतिक विद्याओं के जो है विद्याओं को आप अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या ही है। जितने भी संसार में सब चीजें यही है, इनके प्रति आपका कोई भी जो है झुकाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इन सबको ये मान लिया अविद्या है, तो अज्ञानता है। इस प्रकार से राजा जो है जिसे उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता, ऐसा राजा जो है अपने हाथ में सदैव जो है धनुष बाण धारण करके जो है रथ पर जो है चढ़ करके जो है सूर्य के समान जो है दिखाई देता हुआ भूमंडल पर वो फिर जो है क्या करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, जो अपनी कक्षा में जिस तरह से सूर्य देव जो है अपनी कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। और जब इस प्रकार से ये राजा जो है सभी जगह भ्रमण करेगा तो देवता सभी प्रकार से इनको फार देंगे, इनको फार भेंट करेंगे, इनकी रानी आदि जो है सब कुछ जो है इनको राजा मानेंगे। इस प्रकार से ये जो है गुणों का जो है बखान यहाँ पर पृथु महाराज का किया जा रहा है। पर्दा का पालक तथा राजा आदित्य है, प्रजापति देवों के तुल्य है, प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह है गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा, गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा, दूध दोहेगा। यही नहीं है, अपने बाण की नोक से सारे पर्वतों को विदीर्ण कर देगा, सारे पर्वतों को चोटियों को काट देगा, पृथ्वी को एक समतल करेगा। जिस प्रकार सूर्य का राजा इंद्र अपने प्रबल वरस से देवताओं को तोड़ता है, इस तरह से ये भी जो है, क्योंकि जब पृथु महाराज वास्तव में उस समय जब ये घटना है तो पृथु महाराज के समय जो पूरी पृथ्वी थी ये बड़ी उबड़ खाबड़ थी, ऊंची नीची थी, आपकी जानकारी के लिए। तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को पूरा जोता था और जोत करके इसको बिल्कुल समतल बनाया। तो यहाँ पर कहा गया कि ये सब कुछ करेगा, ये सब गुण बताए गए, दोहन करेगा। जैसे कि जो है चंद्र जो मतलब जो स्वर्ग के राजा इंद्र जो है वो क्या करता है, वो मतलब अपना जो है धनुष बाण वगैरह जो है जो सॉरी उसके पास जो ब्रज है, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उनके पास एक ब्रज है, तो उसको ऐसा है, और थंडर बोल्ट उसको बोलते हैं, तो ऐसे करता है तो पर्वतों की चोटियां कट जाती है। अर्थात इस तरह से ये सब कुछ जो है क्या कर देगा, समतल कर देगा पूरी पृथ्वी को। उससे पहले पूरी पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, राजा पृथु ने हल जोत करके इसको समान रूप से किया। तो इस प्रकार से जो है राजा पृथु अपने भवन के उद्यान में चारों कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, सौभाग्यवश जो है जो उसका अवसर प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य जीवन को लाभ मिलता है। इस प्रकार से जो है वीरतापूर्ण कार्य के द्वारा पूरा समाज में प्रशंसा रहेगी। महाराज जो है इस प्रकार राजा की आज्ञा का जो कोई भी उल्लंघन नहीं कर पाएगा। राजा की ये सब जो आज्ञा जो देंगे तो उनका सब लोग जो है जीवन पालन करेंगे, चाहे वो आस्तिक हो चाहे ना आस्तिक हो। इस तरह से जो है ये राजा की महिमा का जो है यहाँ पर पूरा गुणगान किया गया। अब जो है इस प्रकार से राजा जो है यहाँ पर आगे बता रहे कि जो राजा पृथु पर का जो है, अब पृथ्वी के विषय में थोड़ा सा वे जो है कुपित होंगे। थोड़ा हमने कल बताया था ना कि पृथ्वी के विषय में थोड़ा सा वे जो है मतलब आएंगे। हुआ क्या जब इस प्रकार से राजा का सम्मान करने के लिए ब्राह्मण के जो समस्त गायक नौकर मंत्री पुरोहित समस्त नागरिक देशवासियों सब जातीय प्रशंसक और अन्य लोग भी सब के सब जो है प्रसन्न हो गए जो है राजा को पा करके। मैत्री मुनि जी से आगे विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण जो है, हे मैत्री मुनि जी, जब पृथ्वी माता ने एक प्रकार से रूप धारण करती है तो फिर गाय का रूप ही क्यों उसने धारण किया? जब राजा पृथ्वी ने उसको दुआ तो कौन बछड़ा और दोने का पात्र क्या था? ये बताओ मुझे, क्यों दुआ उन्होंने, कैसा क्या कारण था, क्यों कौन बछड़ा बना? पृथ्वी की सतह संभवतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो कहीं राजा पृथु ने पृथ्वी की जो है सतह को कैसे समतल बनाया? कोई लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो स्वर्ग के राजा के इंद्र ने जो है यज्ञ के घोड़े को क्यों छिपा चुराया, ये मुझे बताओ। राजा प्रसिद्ध जो है
समझ गया, वो अपनी बातों को याद करके बैठ गया। अब कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों राजा का जो ये जो है घोड़ा वगैरह चुराएगा। इस प्रकार से महान साधु राजा जो है महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन के इस ज्ञान को व्यवहार करने के लिए जो है पर्याप्त ज्ञान के अनुसार जो है दयानिश्चित जो है गंतव्य किस प्रकार से प्राप्त किया, कौन सा गंतव्य मिले सब। तो जहाँ पर बता रहे कि पृथु महाराज जो है भगवान कृष्ण की शक्तियों के सप्तव्य अवतार थे। इस प्रकार से उनके कार्यों से संबंधित जो है वो सब कथाएं मन भावन लगती है। आपका दोष भगवान भक्त के रूप में जो है सुनी गई जो कथाएं भी है। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने उनका जो है सिंहासन दिया, उनको जो है ऊंचा राज्याभिषेक हुआ, उनकी प्रशंसा गाई। इस प्रकार से जो कह रहे कि जैसे वृक्ष के कोटर में लगी आग, वृक्ष के अंदर जो है जड़ में कोई आग लग जाए तो धीरे धीरे जो है उसी मतलब वो जल अग्नि जो है सूर्य अग्नि जो है जो आग है वो बढ़ती चली जाती है, उस पूरे वृक्ष को जो है जला करके राख कर देती है। शायद आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन गांव में हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा कि जो है जंगल उसमें वृक्ष में आग लग जाती है। जब वो आग लगती है वृक्ष में और वो आग लगने से धीरे धीरे जो है वो आग फैलती जाती है। कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना उसको अंदर से नीचे से पूरा जला देती है। फिर वो नीचे जो है पेड़ नीचे गिर करके धराशायी हो जाता है। इस प्रकार से यदि जो है व्यक्ति के अंदर ये सब दोष हो जाए, आग लग जाए, कोई भी आग लग जाए उसके जीवन में, काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार, ये तो उसके पूरे जीवन को जला करके राख कर देती है। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, पूरा जीवन उसका एक तरह से अंधकार में हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि राजा यदि कोई चाहे तो अच्छे उत्तम गुण को धारण करके भी जो है वो पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जीवन के लिए, पूरे जीवन के सही उद्देश्य को पाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ सकता है। अर्थात भक्ति में वो बहुत अधिक एडवांस बन सकता है यदि वो जो है सही सिद्धांतों का पालन करे। आज पूरे मानव समाज में जो लोग दुखी है, परेशान है, टेंशन में, डिप्रेशन में है, वो इसी कारण से दुखी है क्योंकि धर्म के सही सिद्धांतों को लोग पालन नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से राजा ने अपना बाण उठा पृथ्वी को इस प्रकार से जो है लक्षित किया जैसे क्रोध में शिव जी जो है सारे जंगल का विनाश कर देते हैं। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा जो है उसको मारने के लिए जो है उन्होंने धनुष बाण धारण कर लिया तो वो अत्यंत भय से जो है कांपने लगी। इस प्रकार उसके उसी प्रकार भागी जिस प्रकार से शिकारी द्वारा पीछा किए जाने वालों हिरण तेजी से भागता। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और वो फिर से कांपने लगे। तो बताइए पृथ्वी का भी जो है इतना बड़ा रोल था कि उनको भी डरना। यह देख कर आया पृथ्वी क्रोध हो उनका, उनके आगे प्रातःकालीन सूर्य के समान जो है भांति लाल लाल हो गई और धनुष बाण चढ़ाए थे अपने जो है कहीं पे बाण को धनुष पे चढ़ा हुआ था। इस प्रकार से जहाँ जहाँ वो रूप पृथ्वी दौड़ कर जाते उसका पीछा करने लगे। इस प्रकार से जो है उधर उधर दौड़ने लगे, अपना धनुष बाण भी जो है पीछे घूम ही रहे थे। जब मनुष्य मृत्यु के चक्रातों से नहीं बच सकता तो उसी प्रकार गोरूपी जो पृथ्वी है वे इनके पुत्र से नहीं बच सक गया था। पृथ्वी ने भयभीत होकर के दुख मिटाने के लिए जो है अपने छोड़ लिया और इस प्रकार से जो है दुखी होकर के वो भी ऐसा अवस्था पीछे की ओर मुड़ी। परम ऐश्वर्यवान राजा जो है पृथु ने धर्म के ज्ञाता ने शरणागतों के आश्रम में संबोधित करते हुए कहा कि कृपया मुझे बचाइए। पृथ्वी ने और समस्त देवता जो आत्म रक्षा का प्रत्येक लोक के राजा के पद पर है। इस प्रकार से आप मेरी रक्षा करो, मुझे मत मारो, मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। कौन बोली? पृथ्वी माता ने ये बहुत सुंदर बात जो है पृथ्वी जो है फिर तो महाराज को बोलने लगी। अब कल किस प्रकार से पृथ्वी फिर सब कारण बताएगी। जब मैंने स्नान छुपा लिया है, लोग भूखे हैं, तो कैसे अन्न प्रकट हो गए सब जानने के लिए बने रहिए कल हमारे साथ में आप। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। अब यदि किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है